पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइंड असल में होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम माइंड की गहराई में जाने वाले हैं ताकि इसकी छुपी हुई शक्तियों से आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका हिंदी में लाइव चैनल में। इंसान के मन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। और नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अचेत मन भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, ये हमारे मन का रैशनल लेवल है, मतलब बुद्धि विवेक वाला हिस्सा। हर तरह का सेंसेशन यानी संवेदना, अनुभूति, सोच, कल्पना सब हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं। मन का सिर्फ 5% हिस्सा ही कॉन्शियस माइंड है। आप जिस भी चीज़ के बारे में इस वक्त सचेत हैं और सोच पा रहे हैं, वो सब आप अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए कर रहे हैं। फैसले लेना, सही गलत समझना, ये सब हम अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए ही कर पाते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है, इसलिए हम इंसान हैं। अब जैसे कि इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये सब आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन के जरिए कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, इसे अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है। मतलब आधा जागा हुआ मन, मतलब थोड़ा सा याद करने पे आपको वो चीज़ें याद आ जाए और आप उसके बारे में सचेत हो जाओ। जैसे कि कल आपने क्या खाया था, क्या पहना था, पिछले हफ्ते आप किससे मिले थे, इस वीकेंड पे आप कहाँ गए थे। और जैसे कि मान लीजिए इस वक्त आप अपने कमरे में नहीं हैं या ऑफिस में नहीं हैं, फिर भी आप अपने मन में देख सकते हैं कि आपके कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मतलब बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, दीवारों का रंग क्या है, आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं। ये सब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं मन के तीसरे लेवल के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड, अचेत मन। देखा जाए तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक ही है। अब जैसे कि समंदर का एग्जांपल लेते हैं। समंदर का जो किनारा होता है उसमें कम पानी होता है, मान लीजिए वो सबकॉन्शियस है। और अगर आप समंदर की और भी गहराई में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी है, वो अनकॉन्शियस है। तो जो सबकॉन्शियस है वो अनकॉन्शियस का ही एक हिस्सा है, लेकिन समझने और समझाने की सुविधा के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो अब समझ लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेत मन आखिर होता क्या है। तो अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मन का ये हिस्सा अचेत अवस्था में होता है। अब सच में ये अचेत नहीं होता, बस आप इसके बारे में सचेत नहीं होते। जैसे कि आपकी शरीर की प्रक्रियाएं जो हमेशा चलती रहती हैं पर आपको पता ही नहीं चलता। दिल की धड़कन, दूसरी रासायनिक क्रियाएं, पाचन इत्यादि, ये सब खुद ब खुद आपके शरीर में चलता रहता है। आपको अपने दिमाग को याद नहीं दिलाना पड़ता कि इन सब चीज़ों को चलाते रहो। ये सब अनकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो अनकॉन्शियस माइंड में मनुष्य प्रजाति का आज तक का पूरा इतिहास मौजूद है। और तो और आपके जीवन के शुरुआत से ही जो भी आपने देखा, सुना, जाना, वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। हिप्नोटाइज के जरिए इन सारी जानकारियों को आपके अनकॉन्शियस माइंड से पता लगाया जा सकता है। ऐसी बातें जिन्हें आप कॉन्शियसली कभी नहीं बता सकते, लेकिन जब आप हिप्नोटाइज होते हो तो आप उसके बारे में बता पाते हो, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। वास्तव में आपका जीवन अनकॉन्शियस माइंड से ही संचालित होता है। आपकी सोच, विचार, गुण, आदतें, चरित्र, आत्मविश्वास, प्रेम, घृणा, साहस, डर, सब इसी से नियंत्रित होता है। मतलब कॉन्शियसली आप ये तो तय कर सकते हो कि आपको किसे प्यार करना है, पर उससे आपको कितना प्यार होगा, सच में होगा भी या नहीं होगा, ये अनकॉन्शियस माइंड निर्धारित करता है। आप अपने जीवन में कितना सुखी रहोगे या कितना दुखी रहोगे, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड पे ही निर्भर करता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी होता है तो कोई व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि ये उनके अनकॉन्शियस माइंड के कंडीशनिंग पे निर्भर करता है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहें और आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए तैयार ना हो तो वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ,
लेकिन अगर आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार कर लिया तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ को पाने के लिए तैयार कैसे करें। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।